फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 1 माया, प्रकृति और शक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शक्ति के 5 विभेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। माया, प्रकृति और शक्ति में शक्ति के 5 विभेद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिव में पूर्ण रूप से जो अकृत्रिम अहम भाव है उसी को विमर्श शक्ति कहते हैं। यदि शिव में विमर्श शक्ति न हो तो वह अनिश्वर तथा जड़ हो जाएंगे। चित, चैतन्य, परावाक, परमात्मा का मुख्य, ऐश्वर्य, कृतत्व, स्फूर्ता आदि शब्दों से आगमों में विमर्श का वर्णन किया जाता है। इस शक्ति में अनंत स्वरूप है, किंतु इनमें 5 स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शन में सामान्यतः शक्ति के 5 विभेद किए जाते हैं, जिसमें तदास्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति है। चित्त शक्ति और आनंद शक्ति को शिव की स्वरूप शक्ति कहा जा सकता है। इन शक्तियों के कारण ही शिव विमर्शमय तथा आनंद रूप है। इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्तियों को शिव की स्वतंत्र शक्ति कहा जा सकता है, जिन्हें वह सृष्टि को अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश रूपता। चिदात्मा को प्रकाश रूप ना हो उसकी चित्त शक्ति है। चेतना का स्वरूप ही शक्ति रूप है, इसलिए इसे चित्त शक्ति कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। शिव पूर्ण है पर निर्खेन आत्म पूर्णता की प्रतीति हो आनंद शक्ति है। शिव में सृजनात्मक इच्छा को स्फुरन ही इच्छा शक्ति है। इसके द्वारा ही शिव अपने आनंद के प्रकाशन की इच्छा करता है। परम शिव को इच्छा शक्ति जब ज्ञेयता धारण करती है अथवा कार्योन्मुखी होती है तो उनकी प्रकाशन शक्ति ज्ञान शक्ति से अभिहित होती है। इच्छा शक्ति हो जब क्रिया रूप में बाह्य प्रकट हो जाती है तो क्रिया शक्ति को शक्ति कही जाती है। शक्ति के इन 5 स्वरूपों में संपन्न शिव अपने आप समस्त विश्व की अभिव्यक्ति करते हैं। वस्तुतः यह जगत शिव की शक्ति का ही विस्तृत रूप है, जिसे परम शिव ने अपने में स्वेच्छा से अभिव्यक्त किया है। परंतु इसे ध्यान में रखना है कि बिना शक्ति के शिव एक प्रकार से जड़वत ही है। इसी शक्ति के सहारे शिव अपने में ही अहम का बोध प्राप्त करते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने भी कहा है कि आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सृष्टि प्रक्रिया। तंत्र दर्शन में जगत को परम तत्व की ही अभिव्यक्ति माना गया है। सृष्टि उन्हीं का आत्म प्रसार है। उससे भी सभी पदार्थ अभिभूत होते हैं तथा फिर भी उसी में विलीन हो जाते हैं। शिव सृष्टि का उन्मीलन मात्र है, जो उसकी इच्छा शक्ति का ही प्रकटीकरण है। कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार शिव स्वयं को जगत रूप में अभिव्यक्त करता है। अपनी व्यक्तावस्था में भी जगत शिव से भिन्न नहीं होता है, इसकी प्रतीति मात्र भिन्न होती है। जगत सदैव शिवमय बना रहता है। परम तत्व अपनी स्वेच्छा से सृष्टि करता है और स्वयं सृष्टि दशा में अवतीर्ण होता है। असीम होकर भी वह अपने को ससीम यानी बद्ध रूप में अभिव्यक्त करता है। सृष्टि करने में उसका कोई प्रयोजन निहित नहीं है, यह उसका स्वभाव है। अपनी लीला के लिए परम शिव सृष्टि करता है और स्वयं को बंधन में डालता है, पर वास्तव में वह बंधन में या सीमित दशा में भी असीमित और परम तत्व ही रहता है। उसके स्वरूप में कोई भी वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है। सारे परिवर्तन प्रतीति मात्र होते हैं। सारी सृष्टि परम शिव लीला ही है। अपने को अभिव्यक्त करना परम शिव का स्वभाव है। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि यदि परम शिव सृष्टि न करता और अकेले ही पड़ा रहता तो यह परम तत्व न होकर घट पट जैसा कुछ होता। अपने स्वभाव के कारण ही वह विश्व का आभास करने में पूर्णतः निरपेक्ष है। परम शिव का यह स्वतंत्र स्वभाव ही उसकी
पंच कृत्यकारी क्रीड़ा है जिसका उद्देश्य उसके स्वाम उल्लास के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 36 तत्व। कश्मीर शैव दर्शन में सृष्टि के 36 तत्वों का निरूपण किया गया है। इन तत्वों की अभिव्यक्ति के रूप में ही जगत की सृष्टि होती है। सृष्टि रूप में अभिव्यक्त होने पर इन तत्वों का तदात्म्य परम तत्व से बना रहता है। ये न तो शिव से अलग है और न एक दूसरे से ही पृथक होते हैं। प्रत्येक तत्व मूलतः शिव ही है। सृष्टि के 36 तत्वों का वर्गीकरण शुद्ध खास संख्या तथा अशुद्ध अभया के अंतर्गत दो प्रकार से किया गया है। शिव तत्व से लेकर शुद्ध विद्या तत्व तक के 5 तत्व शुद्ध अब्बा के अंतर्गत आते हैं। इसे शुद्ध सृष्टि कहा जाता है। शेष तत्व अशुद्ध अभ्या के अंतर्गत आते हैं जिसे अशुद्ध सृष्टि कहा जाता है। शुद्ध सृष्टि तक परम शिव से अनुभूति बनी रहती है। इस अध्याय के 5 तत्वों तक की सृष्टि प्रभाव नहीं रहता है। अशुद्ध अध्याय माया में का प्रधान रहता है। माया के मलों का समावेश हो जाने के कारण इस अध्याय को अशुद्ध अध्याय अथवा अशुद्ध सृष्टि कहते हैं। माया का प्रधान होने के कारण अशुद्ध अध्याय में भेद ज्ञान का प्रधान रहता है। माया के प्रभाव से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलब सीमित मीन्स बद्ध हो जाता है। अपनी सर्वज्ञता और शक्तिमता को भूलकर आत्मा को चिद्रूप न समझकर शरीर को आत्मा समझने लगता है। उसे अपने सर्वव्यापी स्वरूप का स्मरण नहीं रहता है। अपने को सबसे पृथक और सबको अपने से पृथक अनुभव करने लगता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने माया, प्रकृति और शक्ति में शक्ति के 5 विभेद के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।